हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम सकलदेव कुमार हुआ और आप देख रहे हैं माई लर्निंग केंद्र। इस चैनल पे मैं 10th और 12th से संबंधित बिहार बोर्ड एग्ज़ाम प्रिपरेशन का वीडियो शेयर करूंगा, जिससे आपको बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में हेल्पफुल साबित होगा। चलो तो स्टार्ट करते हैं। आज हिस्ट्री का चैप्टर 5 आजीविका और अर्थव्यवस्था और आजीविका। तो पहले हम देखते हैं कि अर्थव्यवस्था क्या है। अर्थव्यवस्था क्या है या किसे कहते हैं, चैप्टर का ही नाम है। ये हिस्ट्री का चैप्टर 5 है। ये हिस्ट्री का चैप्टर 5 है। क्लास 10th अर्थव्यवस्था क्या है, तो इससे संबंधित कुछ बातें जान लेते हैं। अर्थव्यवस्था क्या है, तो अर्थव्यवस्था किसी वस्तु का उत्पादन कर वितरण करना, उपभोग करना और विनिमय करना, ऐसी व्यवस्था को हम कहते हैं अर्थव्यवस्था। किसी वस्तु का उत्पादन कर, उसका उपभोग कर, पालन कर, उसका वितरण कर, उसका उपभोग कर और उसका विनिमय करना ही क्या कहलाता है, अर्थव्यवस्था कहलाता है। अर्थव्यवस्था मतलब एक ऐसी व्यवस्था, ऐसे बोल सकते हैं कि एक ऐसी व्यवस्था जिसमें वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, उपभोग किया जाए और विनिमय किया जाए, तो ऐसी मतलब की व्यवस्था को हम क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो इसके अंतर्गत वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, वितरण किया जाता है, उपभोग किया जाता है और विनिमय किया जाता है, तो ऐसी व्यवस्था को हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। फिर से हम बोल सकते हैं कि अर्थव्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, वितरण किया जाता है, उपभोग किया जाता है और विनिमय किया जाता है, तो ऐसी व्यवस्था को हम क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो ये जान गए। आजीविका क्या है, आजीविका के बारे में हम जानते हैं। तो आजीविका मतलब होता है काम। आजीविका मतलब होता है काम। लोगों का मतलब जीवन का गुजर बसर करने के लिए आजीविका का जरूरत पड़ता है। कहने का मतलब है, ऐसे बोल सकते हैं कि जिस माध्यम से लोग अपना जीवन को गुजर बसर करते हैं, उस माध्यम को या उस काम को हम कहते हैं आजीविका। तो आज हम देखेंगे कि मतलब कि औद्योगिक क्रांति के बारे में जानेंगे कि पहले लोग मतलब क्या चीज़ पे निर्भर रहते थे, अपने काम मतलब किस प्रकार के काम करते थे। अब मतलब कि मतलब धीरे धीरे लोग मतलब उद्योगों द्वारा किस प्रकार से आगे बढ़े। तो आज हम पढ़ेंगे कि औद्योगिक क्रांति औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में आया था। और इंग्लैंड में क्यों आया था ये भी हम पढ़ेंगे कि सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में आया और इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति क्यों आया, इसका क्या कारण था। तो औद्योगिक क्रांति पहले जान लेते हैं। जब वस्तुओं का उत्पादन मानव श्रम के द्वारा न होकर बड़े पैमाने पर मशीनों के द्वारा जब होने लगा, इसे हम औद्योगिक क्रांति कहते हैं। क्या बोलेंगे कि जब बड़े पैमाने पर वस्तुओं का उत्पादन मानव श्रम के द्वारा न होकर मशीनों के द्वारा होने लगा, तो इसे औद्योगिक क्रांति कहते हैं। और औद्योगिक क्रांति सबसे पहले ब्रिटेन में आया था। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहाँ आया था, तो ब्रिटेन में आया था।
और इससे सब्जेक्टिव सवाल बनता है कि औद्योगिक क्रांति ब्रिटेन में ही क्यों आया था, ये भी कारण है इसका। तो ये भी एक सवाल है। तो ये सवाल का उत्तर होगा कि ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति आने का कारण था कि वहाँ ब्रिटेन में जो था मुक्त व्यापार का नीति था और हस्तक्षेप का नीति। ये नीति ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। क्या? तो ब्रिटेन में मुक्त व्यापार, स्वतंत्र व्यापार की नीति और हस्तक्षेप की नीति, ये नीति ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। और साथ ही साथ जब मतलब कि वस्तुओं का मांग बढ़ने लगा तो ब्रिटेन में ऐसा स्थिति नहीं था कि जिससे कि मतलब कि मांग को पूरा किया जा सके, लोगों का जो मांग था, डिमांड था वस्तुओं का, वो पूरा किया जा सके। क्योंकि उस समय मांग जिस आधार पे बढ़ा था, उस आधार पे उस समय का उस ढांचे में ब्रिटेन का जो उस समय का ढांचा था, स्थिति था, उसका पूर्ति नहीं कर सकता था। मतलब कोई भी व्यापारी उसका मांग को पूरा नहीं कर सकता था उस स्थिति में। तो व्यापारी लोगों ने सोचा कि क्यों ना इसको कुछ बदला जाए, ऐसे मतलब कि चीज़ें लाया जाए जिससे इसमें कुछ परिवर्तन आया और लोगों का मतलब मांग को पूरा किया जाए। तो इसके लिए और साथ ही साथ जो मतलब सूत काटने वाले, जो मतलब वस्त्र उद्योग में सूत काटने वाले होते थे, सूत काटने वाले जो होते थे वह 6 और बुनकर जो होते थे, बुनकर 1। कहने का मतलब ये हुआ कि एक बुनकर 6 सूत काटने वाले, जो सूत काटने वाले एक दिन में जितना काम करके देता था धागा बना के, उतना एक बुनकर उसका उपयोग कर लेता था, जिससे एक तरफ बुनकर बैठा ही रह जाता था और सूत काटने वाले हमेशा व्यस्त रहता था। इसीलिए बुनकर ने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा मशीन लाया जाए जिससे सूत आसानी से काटा जाए और लोग बैठा भी ना रहे और आसानी से। तो इसके लिए कुछ घटनाएं हैं जो याद रखना। पहला है 1769, दूसरा है 1770, तीसरा है 1773, चौथा है 1779, पांचवा लेते हैं 1785। और भी कुछ घटनाएं, लेकिन ये सब महत्वपूर्ण है। 2 और हम डिस्कस करेंगे नीचे। 1815, ये 3-4 वो इम्पोर्टेंट है। तो 1769 में हुआ क्या? 1769 में रिचर्ड आर्कराइट ने स्पिनिंग फ्रेम मशीन बनाया। स्पिनिंग फ्रेम मशीन बनाया जिससे सूत आसानी से काटा जा सकता था। उसके बाद 1770 में एक अलग मशीन का आविष्कार किया था, ये जेम्स हारग्रीव्स ने। इन्होंने 1770 में जेम्स हारग्रीव्स ने कौन सा मशीन बनाया था? ये पूछता है। स्पिनिंग जैन मशीन किसने बनाया? या जैनी भी बोल सकते हैं, स्पिनिंग जैनी मशीन किसने बनाया? तो बनाया था जेम्स हारग्रीव ने। तो यहाँ पे ये सवाल पूछता है कि जो सूत काटने का मशीन स्पिनिंग फ्रेम था उसका मतलब किसने बनाया? तो रिचर्ड आर्कराइट ने 1769 में बनाया था। और फिर जेम्स हारग्रीव्स ने, इन्होंने 1770 में स्पिनिंग जेनी नामक मशीन बनाया था। ये भी सूत काटने का मशीन था। और 1773 में जॉन के इन्होंने फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया। फ्लाइंग शटल
तो ये भी पूछेगा फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया, तो जॉन के ने फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया था। जॉन के ने फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया था। और 1779 में सैम्यूल ने स्पिनिंग म्यूल नामक मशीन बनाया, जिसे बारीक सूत काटा जा सकता था, महीन बारीक सूत इससे काटा जा सकता था। सैम्यूल ने स्पिनिंग म्यूल नामक एक मशीन बनाया जिससे बारीक सूत काटा जा सकता था। ऐसे इसका पूरा नाम था सैमुअल क्रॉम्पटन, इसका पूरा नाम है। सैमुअल क्रॉम्पटन ने स्पिनिंग म्यूल नामक मशीन बनाया जिससे बारीक सूत काटा जा सकता था। और 1785 में एडमंड ने हथकरघा बनाया, पावरलूम हथकरघा, जो मतलब कि ये एडमंड ने पावरलूम हथकरघा बनाया था। ये भी जितना भी है ये सब मतलब कि अलग अलग तरह का मशीनें हैं जो मतलब कि कहीं ना कहीं वस्त्र उद्योग में मतलब कि सहायता किया। और 1815 में 1769 में एक और बातें हैं 1769 में जेम्स वाट ने वास्प इंजन का आविष्कार किया था। जेम्स वाट ने, ये इंपोर्टेंट सबसे सवाल है जेम्स वाट का। वास्प इंजन का आविष्कार किसने किया, तो जेम्स वाट ने। तो जेम्स वाट ने वास्प इंजन का आविष्कार किया 1769 में। जेम्स वाट ने वास्प इंजन का आविष्कार किया था 1769 में। ये सवाल पूछता है कि वास्प इंजन का आविष्कार किसने किया, तो जेम्स वाट ने। फिर 1815 में हम्फ्री डेवी ने सेफ्टी चलो इंग्लिश में लिखते हैं सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किया मजदूरों के लिए। मजदूरों को काम करने में खानों में दिक्कत होता था, जिसके कारण से सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किया था हम्फ्री डेवी ने। तो ये सारा सवाल इम्पोर्टेंट है। ऐसे इसमें से दो चार सवाल इम्पोर्टेंट है। इधर ये 2 3 ये ऐसे 2 इधर हो गया, एक 2 और ये 3 और 1 4 1 5 सवाल इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहले 1769 में रिचर्ड आर्कराइट ने स्पिनिंग फ्रेम मशीन बनाया था जो सूत काटने वाला था। उसके बाद 1770 में जेम्स हार्ग्रीव ने स्पिनिंग जेनी का मतलब कि मशीन बनाया। मशीन का नाम पूछा स्पिनिंग जेनी किसने बनाया, 1770 में बनाया था। किसने बनाया, जेम्स हार्ग्रीव ने। मशीन का नाम पूछ देता है। फिर रिचर्ड आर्कराइट ने जो सूत काटने का मशीन बनाया था उसका नाम था स्पिनिंग फ्रेम। फिर सैमुअल क्रॉम्पटन ने जो सूत काटने का मशीन बनाया था उसका नाम था स्पिनिंग म्यूल। फिर एडमंड ने जो मशीनें मतलब बनाया था 1785 में, जो मतलब पावर लूम था हथकरघा, ये 1785 में बनाया था। और जेम्स वाट ने वास्प इंजन का आविष्कार किया। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वास्प इंजन का आविष्कार किसने किया, तो जेम्स वाट ने किया। हम्फ्री डेवी ने सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किया, जो मजदूर खान में काम करते थे उसको ये सहायता किया। ये इसका आविष्कार हो जाने से 1815 में हम्फ्री डेवी ने सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किया। तो आज इस चैप्टर में इतना ही पढ़ेंगे अगला वीडियो में। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, ताकि आगे भी वीडियो इस तरह से आते रहे और मैं इस तरह की वीडियो शेयर करता रहूं।